है और तमाम टिन फिन की बात चल रही है। ओम प्रकाश रात भर बेबाक बात करते हैं, ये क्या सब सुन रहे हैं आप? अभी तो आपके सामने हमने भी टीवी में देखा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ये क्या इस्तीफा देंगे। हो सकता है चिट्ठी लिखे हों, कोई दर्द हो उनको, तो अपना दर्द भुला करके उनको मलहम लगा दिया जाएगा, इंजेक्शन सही हो जाएगा। जो टिन फिन चल रहा है योगी बुलाएंगे तो अब वहाँ जाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। वो ऐसा दरबार है ना कि हम बहुत लोगों को देखे बाहर बहुत चिल्लाते हैं। अब जैसे भैया संजय के साथ भगवान बहुत चिल्लाते थे, अंदर में जाके जब चाय पी लेते थे नीचे आके आप लोग को समझा खाते थे। नहीं हमने ऐसा पहनवे नहीं किया। योगी जी के पास कैप्सूल है क्या? नहीं, वो ऐसा देखिए, वो ऐसा भवन है, पूरे प्रदेश की ताकत वहाँ रहती है। जो भी सीएम बनता है तो पूरे प्रदेश का सीएम पावर बनता है। तो वहाँ जाने के बाद बड़े बड़े पावर लोग जो है ढील हो जाते हैं। ये जो टिन चल रहा है और जो लोग ये सुन रहे हैं, वहाँ जाएंगे टेम्परेचर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, सब नॉर्मल, वो सब नॉर्मल हो जाता है। हम तो बहुत लोगों को देखे बाहर, चाहे जो जितना बोल ले, और योगी जी के सामने वहाँ जाने के बाद उस दरबार में तो पूछा जाता है, बताओ क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तो ऊपर से ये नहीं बता पाते। बता देते हैं तो उधर उस परेशानी को दूर करने के लिए कह दिया जाता है, काम खत्म। आप भी साथ रहे ना, तो आपको अनुभव है ना। तो हम जानते हैं ना, देखे हैं, इस नाते बता रहे हैं कि अभी जैसे जो ट्रांसफर की बात है, आपने देखा ना, योगी जी ने तो कह दिया कि मंत्री स्थानांतरण में उसको देखता के काम करें। तो अभी धन काफी है, सीएम ने अपने मंत्रिमंडल को संदेश दिया है। वो सब चीजें वहाँ जाने के बाद सब ठीक हो जाती है, बैठक करके। और देखिए, कोई बात बैठ के वार्तालाप से ही सही होती है। हम बाहर बयान दें या बाहर बयान दें तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों लोग अगर एक जगह बैठ करके वार्तालाप हो, आमने सामने, आपकी क्या पीड़ा है, हमारी क्या पीड़ा है, हम क्या मदद कर सकते हैं, आपको क्या दुख है, हम कौन सी दवा दे दें या कौन सा इंजेक्शन लगा देंगे आप सही हो जाए। तो भीतर जब वार्ता होती है, दोनों लोग बैठ के या चार लोग बैठ के बात करते हैं। योगी जी सुनते हैं, लोग सुनते हैं। हमने तो इधर एक बार मिला, हमारे समस्याएं कही थी, उसको लेकर के तो इधर उन्होंने सुना, बदलाव बहुत आया है। बदलाव कल भी उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों की बातों को सुनिए, मंत्री लोग उनके काम को कीजिए और उनके सुझाव को भी मानिए। सही कहा, वही बताया ना, बदलाव पहले से बहुत। अब देखिए, धीरे 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 आगे आदमी जब बहुत आगे बढ़ता है तो सीखता भी है। अब जैसे हम ही थे तो शुरू में जब भाषण देते थे तो लोग कहते थे कि बोला कि सहूलियत नहीं है। आवाज वही लोग प्रशंसा करते हैं, माला लेके खड़े रहते हैं, माला पहनाते हैं और नारा लगाते हैं। योगी जी के सामने जाके लोग जो ठंडे हो जाते हैं। योगी जी मेहनती हैं, कर्मठी हैं। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, और योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीजें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला। मैंने जब वोट मांगने गया बाजार में तो बैठाया, लोगों ने बड़ी सेवा किया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और कहा, नेताजी आप बताओ, इस सरकार में तो हम लोग रंगदारी टैक्स से बरी हैं, गुंडागर्दी हम लोगों के साथ नहीं हो रही है। यही बात हमको झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में मिली। यही बात एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज मिली। यही सहारनपुर, बागपत, शामली में मिली। यही बात हमको हर जगह मिली। तो कहीं न कहीं ये बात लोग कह रहे हैं तो सच्चाई है, तब लोग कह रहे हैं। तो ऐसा धरातल खबर जो है मुझे मिली, इस नाते में कह रहा है। भाई, ईमानदारी और कर्मठता की बात शिवपाल जी भी कहते हैं कि ये ईमानदार भी है, कर्मठ है। आप भी इस पे मानते हैं कि ऐसा है? हाँ है भाई। जो व्यापारियों ने कहा आजमगढ़ में उपचुनाव में, जो आम लोगों ने, जिनके साथ जुन जाति, जिनकी जमीनें कब्जा कर लेते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, अब जिनकी जमीन कब्जा की गई तो क्या कह गया, हमारा जमीनें नहीं कब्जा कर रहे हैं। आजमगढ़ चुनाव में हम लोग थे, एक निषाद की जमीन जो है जबरी कब्जा किया हुआ है। हमने कहा चुनाव जीतने के बाद पहले तुम्हारी जमीन बहाल कराएंगे, दुर्भाग्य से हार ही गए।
जा रहे हैं उधर, कभी मौका मिल गया तो जाएंगे, उनकी जमीन पर देखेंगे उनका कागज पत्र क्या है। जितनी कर्मठता योगी जी में है उसके आसपास है अखिलेश यादव। मायावती जी एक नंबर थी, मायावती जी का शासन, यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते कि मायावती से जान बचावें हनुमान जी से, ऐसे तो हनुमान चालीसा अखबारों में छपता था, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर आते थे। तो मायावती जी का शासन एक ऐसा शासन था कि अधिकारी हनुमान चालीसा सवेरे बिना पढ़े वो ड्यूटी पर नहीं जाते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर योगी जी, उनके शासन में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, इनके शासन में अधिकारी डरते हैं लेकिन कम डरते हैं। बुलडोजर तो ये चला देते हैं, नहीं बुलडोजर भी गरीबों को चल रहा है, वो अपराधी माफिया गुंडों के सह पर ठीक है उसका हो रहा है, लेकिन उनकी आड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों के ऊपर चला रहे हैं, जो 50 साल से। लेकिन वो तो मना करते हैं, कहते हैं कि गरीबों पे नहीं, मना करने से नहीं होगा। मालिक आपको, अगर जिले में हमारे घर में अगर चोरी हो तो हम अगर कहें कि हमको जानकारी, देखिए ओम प्रकाश राजभर की एक शैली है, यूपी की सियासत में देश के लोग जानते हैं, दो टूक कहते हैं, जो दिल में होता है कहते हैं, जो सच होगा वही कहते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, आपके साथी शिवपाल यादव भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि ईमानदार है और कर्मठ है, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है, मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत में काम में कोई कमी नहीं है, और इसी नाते उनकी चर्चा शिवपाल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी चर्चा लोग करते हैं। कुछ उनमें भी बदलाव है, कुछ आप में भी बदलाव है। हमारे में कौन बदलाव है, और योगी जी में हम 3 बार मिले हैं अपने विधायकों के काम को लेकर के और क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी उसको लेकर, तो वहाँ जो चीजें मिली और जो उनके कैबिनेट में जो बयान आ रहे हैं कि भाई विपक्ष के भी विधायकों की बात मंत्री का सुने और गंभीरता से उसको लें, तो ये तो पहली बार पिछले 5 साल में ये चीज नहीं था, इस बार ऐसा हो रहा है, तो स्वाभाविक बदलाव है। और आप जाएंगे बदलाव के साथ? हम तो भाई अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उधर से जब तलाक होगा, हाँ वो गाना बजा दें अखिलेश जी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो फिर दूसरा अंगना तलाशेंगे। बाबा का अंगना चलेगा। अब पहले तो मायावती जी के यहाँ जाएंगे भाई, साफ साफ बात, उनसे बात करेंगे और इधर जो लोग नाराज हैं उनसे मिलेंगे, क्या आगे गुल गिरता है, धरातल क्या कहता है, तब फिर देखा जाएगा जैसा। मायावती जी से हरी झंडी मिली न मिले जो है, उसके बाद बाबा का अंगना भी कोई बुरा नहीं है, अभी कांग्रेस तो बाकी ठीक है आपकी हंसी